यज्ञ का विशेष महत्व होता है। किस लिए यज्ञ रचते हैं? भक्ति मार्ग में यज्ञ किस लिए रचते हैं? यज्ञ नहीं देखे कभी? यज्ञों में नहीं गए भक्ति मार्ग में? इसलिए यज्ञ रचते हैं भक्ति मार्ग में। उनका लक्ष्य क्या होता है? यज्ञ का क्या लक्ष्य होता है भक्ति मार्ग में? कितने बड़े बड़े यज्ञ रचते हैं। यज्ञ रचे जाते हैं संसार में सुख और शांति के लिए। दुनिया में लौकिक में यज्ञ नहीं होते। लक्ष्य क्या होता है उनका? कि दुनिया में जो पापाचार बढ़ रहा है, दुख अशांति बढ़ रही है, दुनिया संसार में क्या हो जाए? सुख और शांति हो जाए। लेकिन 2500 वर्ष से क्या हुआ? सुख शांति हुई या दुख शांति बढ़ती जा रही है? क्या रिजल्ट हो रहा है यज्ञों का? यज्ञ बढ़ रहे हैं और उतनी ही दुख शांति संसार में बढ़ रही है। जब दुख शांति की अति हो जाती है, फिर भगवान आके यज्ञ की स्थापना करते हैं। यादगार कहाँ का है? संगम युग का यादगार है। भगवान संगम युग पे आते हैं तो यज्ञ की स्थापना करते हैं। कितने वर्ष में? कितने वर्ष के लिए? ये ज्ञान यज्ञ कितने वर्ष चलता है? हाँ जी, कितने वर्ष चलता है? 100 वर्ष। 100 वर्ष में संपूर्ण आहुति, संपूर्ण 100% सुख शांति। 100 वर्ष में क्या होगा? संपूर्ण आहुति किसके कहेंगे? कितनों के कहेंगे? कितने ब्राह्मण हैं जिनकी आहुति चाहिए संपूर्ण? साढ़े 4 लाख ये हैं ब्राह्मण। इनकी संपूर्ण आहुति माना यज्ञ संपूर्ण हो जाना। इसलिए होता है कि 100 वर्ष का है। यज्ञ में क्या होता है? अग्नि होती है। तो यहाँ इस बेहद के यज्ञ में कौन सी अग्नि है? हाँ जी, योग्य अग्नि। जितना जो निरंतर चार्ट बना रहा है, निरंतर भगवान को याद करने का पुरुषार्थी है, माना वो निरंतर आहुति डाल रहा है, माना अग्नि को प्रज्वलित कर रहा है। और उसमें घी भी चाहिए होता है। धृत कौन सा बताया? ज्ञान का धृत। भगवान ने जो जानकारी दी है, जो समझ दी है, जो ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठा, जिससे भगवान की याद हमारी बुद्धि में आई, तो वो जानकारियाँ माना वो है धृत। और सामग्री कौन सी है? जो तिल भी तो डालते हैं, तो बेहद की सामग्री कौन सी है? 5 विकार। ये 5 विकार, ये है सामग्री। क्या होने वाला फिर अभी? उन यज्ञों में क्या होता है? यज्ञ जब संपूर्ण होते हैं तो क्या रिजल्ट निकलती है? जब यज्ञ संपूर्ण होते हैं क्या रिजल्ट निकलती है? कुछ नहीं। क्या रिजल्ट निकलती है?
हाँ, भक्ति मार्ग के यज्ञ नहीं सुने, सीरियल में नहीं देखे? क्या रिजल्ट निकलती है? यज्ञ जब संपूर्ण होता है तो बहुत पुण्य हो जाता है, बहुत पुण्य इकट्ठा हो जाता है। उस पुण्य इकट्ठा होने से जो देवताएं हैं उनके पास उनका हिस्सा पहुंचा दिया जाता है। जो अलग अलग देवताएं हैं, जब उनका हिस्सा उनके पास पहुंच जाता है तो बहुत खुश हो जाते हैं वो देवताएं, वरदान देते हैं यज्ञ करने वालों को। तो तुम्हारे पास सुख शांति बनी रहे। ये भयंकर शूटिंग अभी होने जा रही है। तो यहाँ जो यज्ञ का भाग हो, यज्ञ का पुण्य है, कौन से देवताओं को मिलने वाला है? जो हमारे रक्षक बनने वाले हैं। और असुर बहुत घबराते हैं कि अगर इनका यज्ञ संपन्न हो गया, इनके सहयोगी देवताओं को अगर आहुतियां मिल गईं, फिर हमारा काम तमाम। इसलिए असुर विघ्न डालते हैं। असुर विघ्न डाल के क्या करते हैं? यज्ञ को संपन्न होने के लिए क्या करते, कोशिश करते हैं यज्ञ इनका संपन्न ना हो। अनेक तरह के नेगेटिव आत्माएं प्रवेश होकर विघ्न डालती हैं, कर्म भोग के रूप में, मनसा के कर्म भोग के बहुत विघ्न है इस यज्ञ के अंदर। लेकिन फिर भी यज्ञ संपूर्ण होना है। अभी 18 के आसपास इस यज्ञ का एक स्टेप पूरा हो जाएगा। तो कौन से देवताएं हैं जिनको इसका फल मिलेगा सबसे पहले? जगदम्बा, वो तो यहीं पे मौजूद है। देवताएं वहीं होते हैं या देवताएं सूक्ष्म वतन में दिखाए जाते हैं, ऊपर दिखाए जाते हैं? जब यज्ञ रचते हैं तो वो देवताएं, वो तो मनु की औलाद होते हैं, मनन चिंतन करने यज्ञ रचते हैं। देवताएं थोड़ी होते हैं। देवताएं कहाँ दिखाए जाते हैं? ऊपर सूक्ष्म वतन में। तो उनका पुण्य वहां ऊपर जाता है, वो सहयोगी बनते हैं। तो यहाँ इसकी शूटिंग कैसे होती है? ऊपर तो ब्रह्मा बाबा। हाँ, ब्रह्मा बाबा और उनका जो ग्रुप है, जो पॉजिटिव रूप में अभी बहुत बड़ी प्रत्यक्षता के निमित्त बनने वाला है, या कहो अव्यक्त रूप से हम बच्चों का सहयोगी बनने वाला है। बाबा भी कहते हैं जितना जितना हम योग बल धारण करते हैं तो ब्रह्मा की आत्मा बीज रूप अवस्था में प्रवेश कर जाती है। जब वो और उसका ग्रुप बीज रूप अवस्था धारण कर लेता है, बहुत तेजी से संसार में प्रत्यक्षता होती है। ये बेहद में यहाँ शूटिंग होती है। तो ये है ज्ञान यज्ञ, जिसमें हम बच्चे निरंतर नंबरवार इस यज्ञ को प्रज्वलित कर रहे हैं। मुरली में तो उल्टा बोल दिया। मुरली में क्या बोल दिया? रुद्र ज्ञान यज्ञ से उल्टा बोला। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। उल्टा है सुलटा है? यज्ञ सुख शांति के लिए रचे जाते हैं, विनाश के लिए? सुख शांति के लिए। लेकिन यहाँ रूप दिखाया, विनाश का रूप दिखाया, क्योंकि उस विनाश में संपूर्ण शांति समाई हुई है। इसलिए कहा रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बना? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। तो ये जो यज्ञ कुंड में जो योग अग्नि, ज्ञान धृत और ये 5 विकारों की जो सामग्री हम स्वाहा कर रहे हैं, इसकी जो भी रिजल्ट है, जो सूक्ष्म वतनवासी हमारे सहयोगी जो देवताएं हैं, उनको ये आहुतियां मिल रही हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जो जन्म देने वाले हैं वो भी साथ साथ संपन्न बन रहे हैं। 4.5 लाख आत्माएं जन्म लेने वाली और 4.5 लाख आत्माएं जन्म देने वाली एक साथ संपन्न बनते हैं नंबरवार। इसलिए ये यज्ञ दिखता नहीं है, ये यज्ञ गुप्त है, लेकिन कितना बड़ा कार्य होने वाला है ये किसी को मालूम ही नहीं। लेकिन साक्षात्कार तो हो रहे होंगे भक्ति मार्ग में भी ऋषि मुनियों को।
जो अच्छे अच्छे जंगलों के अंदर बैठे हैं, शुद्ध सात्विक तपस्या कर रहे हैं, उनको साक्षात्कार हो रहे हैं कि बहुत बड़ा विनाश का स्वरूप सामने आने वाला है। और देव कैटेगरी की जो आत्मा है वो इस धरा पे फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्यक्ष होने वाली हैं। ये साक्षात्कार किनको, सबको नहीं, लेकिन कोई कोई जो श्रेष्ठ सात्विक भक्त हैं, लेकिन वो है अंडरग्राउंड, लेकिन उनको साक्षात्कार हो रहे हैं। इसलिए हम कितने भी साधारण रूप में इस यज्ञ को सहयोगी बने हुए हैं यज्ञ में, लेकिन बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, बहुत बड़ा। इसलिए निरंतर आपका जो चार्ट है, जैसे कि इस योग अग्नि को विशेष रूप से प्रज्वलित रख रहा है। ब्राह्मण वही श्रेष्ठ माने जाते हैं जिनसे यज्ञ की शुरुआत हो और अंत तक सहयोगी बने रहें, वो हैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। बीच में अगर सेक लग गया, हाथ पांव जल गया और ट्रीटमेंट करवाने के लिए दूर हो गए, तो श्रेष्ठता नहीं है। यज्ञ से दूर हो जाना माना क्या कहेंगे, जरूर कमजोरी आ गई, यज्ञ से दूर हो गए। लेकिन यहाँ दूर होना स्थूल रूप में दूर होना या मनसा से दूर होना, कोई कारण या कारण स्थूल रूप में दूर हो जाए, लेकिन दूर रह के भी बाप को याद कर रही है मनसा, तो उसको क्या कहेंगे, सहयोगी है या असहयोगी है। सहयोगी, और कोई एकदम सामने यज्ञ कुंड में बैठा है और मनसा उसके बाहर संसार में चक्कर लगा रही है, तो बेहद में तो बाबा ने उसको भी असहयोग कह दिया। इसलिए हम कहीं भी हैं बाबा को याद कर रहे हैं, और जिन बातों का परहेज बाबा हमको बताते हैं श्रीमत में कि बच्चे ये श्रीमत नहीं है, वो श्रीमत पर चलने का जो पुरुषार्थ हम करते हैं, मेहनत करते हैं, ये जैसे कि बराबर हम आहुतियाँ डाल रहे हैं, तो ये यज्ञ संपूर्ण होगा। इसलिए बाबा कहते हैं नंबरवार, इस यज्ञ में भी जो पुण्य मिलने वाला है वो भी नंबरवार। एक सा पुण्य नहीं होता। जिसने जितनी आहुति डाली है, निरंतर डाली है, किनारा नहीं किया है, और उसका बहुत ज्यादा भाग्य बन जाता है। इसलिए यज्ञ भी संपूर्णता की तरफ है। इसमें 5 विकारों के अटैक भी हैं, आत्माएं प्रवेश होकर मिसगाइड भी करती हैं, अनेक तरह के मायावी रूप भी हैं जो इस यज्ञ में विघ्न रूप बनते हैं। तो उन विघ्नों का साक्षात्कार हमको होता रहे, उन विघ्नों से हमारी सुरक्षा होती रहे, उसकी विधि क्या है? मन में ना हो तो हो ही नहीं पाता। अरे जब विघ्न आता है, माया का अटैक होता है, जब दुर्गति कर दी माया ने, तो मन मना भोग, ओहो, मन मना हो तो ये दुर्गति होती, तो मन मना हो तो होता ही नहीं है। माना इसलिए तो कंगाली छा गई। तो कंगाली ना छाए, हमको ये साक्षात्कार हो जाए कि माया का विघ्न है, नहीं है, क्या है, तो क्या हमारे पास युक्ति क्या दी है भगवान ने, कैसे हम साक्षात्कार करेंगे? मुरली, मुरली हमारी मिस ना हो, तो जैसे कि भगवान की जिम्मेवारी है। भले ही कारने अकारने आज मुरली में नहीं आ रहा, 2-4 दिन मुरली में नहीं, लेकिन बाबा इशारा जरूर देगा और हमारी बुद्धि में जरूर बैठेगा कि ये कारण है मेरी दुर्गति का, मेरी दुर्गति शुरू हो चुकी है। तुरंत मुरली का इशारा मिलते ही तुरंत उसको फॉलो करो। इसलिए कोई उलाहना नहीं दे सकता कि हमको तो नॉलेज नहीं थी, हमको तो इस बात का ज्ञान नहीं था, हम तो मिसगाइड हो गए, माया के इस रूप ने मिसगाइड कर दिया। इसलिए जो सहज सब्जेक्ट दी है, रोज मुरली कभी भी मिस ना हो, जैसे कि भगवान की जिम्मेवारी हो गई, आपको अपने से दूर जाने ना देगा।
इसलिए अगर हमारे पास मुरली है तो जैसे कि भगवान की लाठी है। तो जिनके पास मुरली है तो निरंतर कह सकते हैं यही आत्माएं निरंतर सहयोगी बन सकती हैं। ये यज्ञ संपूर्ण होगा तो संपूर्ण आहुति डाल के संपूर्ण भाग्य बना के एकदम संपन्नता धारण करके ये आत्मा संसार में प्रत्यक्ष होगी। असुर भी यज्ञ रचते हैं, देखा आपने, एक तरफ देवता यज्ञ रचते हैं, एक तरफ असुर भी यज्ञ रचते हैं। अंतर क्या होता है? देवताओं के लिए भी यज्ञ रचे जाते हैं और असुर भी यज्ञ रचते हैं। उनकी यज्ञ कुंड से क्या निकलता है? असुर जब यज्ञ रचते हैं उनकी यज्ञ कुंड से क्या निकलता है? बड़े बड़े असुर निकलते हैं, बहुत भयंकर डरावने असुर निकलते हैं। तो उनको आदेश देते हैं जाके इन यज्ञ को स्वाहा कर दो। और देवताओं के लिए जब यज्ञ तो उसमें देवताएं निकलते हैं। जैसे वे अष्ट देव यज्ञ कुंड से प्रत्यक्ष होंगे। बाबा ने बोला पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर नंबर 100 होंगे, फिर ये 10-12 साल में 16,000 होंगे। तो ये जो सात्विक यज्ञ रचा जाता है इसमें देवताओं की उत्पत्ति होती है। जो तामसिक यज्ञ रचे जाते हैं जिसमें तामस अपना स्वार्थ होता है, निजी स्वार्थ, उसमें असुरों की उत्पत्ति होती है। इसलिए बाबा कहते हैं चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई कोई के आसुरी चेहरे, कोई कोई के देवताई चेहरे। सबके चेहरे आगे चल के प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अंदर कमी कमजोरी है उनको रख के यज्ञ में चलना माना जरूर। यज्ञ से क्या हो गए? कहीं ना कहीं अंदर से माया ने भटकाए दिया। और माया भटका देती है तो अपने अंदर जो आसुरीपन है वो दिखता ही नहीं है और वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसलिए ये नौबत ना आ जाए कि हमको मालूम ही ना पड़े कि हमारे बुद्धि रूपी पांव सात्विक यज्ञ से उखड़कर कैसे तामसी यज्ञ में पहुंच गए, कैसे हम असुरों के सहयोगी बन गए, हमको मालूम ही नहीं पड़ा। और उस कुल में चले गए, उस कुल की राजधानी में चले गए, उस कुल में जाके प्रत्यक्ष हो गए। अलग अलग जो 8-9 कुल हैं उसमें हमारी प्रत्यक्षता होगी, मालूम ही नहीं पड़ा हमको कब ऐसा हो गया। इसलिए बहुत गुप्त सब्जेक्ट है, इसलिए ज्यादा चिंता की जरूरत भी नहीं है। इसलिए सहज बाबा ने बता दिया मुरली मुख्य सब्जेक्ट जो हमको मिसगाइड ना होने दे। इसलिए मुरली से अगर किनारा हो जाता है तो समझो जरूर कहीं ना कहीं मिसगाइड होने वाले हैं। इसलिए यज्ञ तो अपनी संपन्नता की तरफ है। बहुत जल्दी यज्ञ का पहला चरण संपन्न होगा। तो जो मुख्य मुख्य देवताएं हैं वो भी सामने होंगे, अभी तो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन शक्तियों सहित। केवल ऐसा ही नहीं ये अखबारों में निकलवा दिए ये देवताएं। यहाँ चैतन्य अखबार भी तो होते हैं बेहद के, तो चैतन्य अखबारों में निकाल दिया ये 4 देवताएं प्रत्यक्ष हो गए, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकल देवता क्या होते हैं? दिव्य गुण दिव्य शक्तियों को धारण करना, बाप समान स्टेज अंदर से महसूस हो। आप मुए मर गई दुनिया, अंदर से खुद को दुनिया को बताने के लिए नहीं और ना दिखावा करने के लिए है। ये तो अंदर से आनंद लेने के लिए है कि हमको भगवान ने अंदर से भरपूर कर दिया, हम बाप समान बन गए। ऐसी स्टेज भगवान ने हमको दे दी। वो स्टेज गुप्त नहीं रहती, कितना भी हम अपने को गुप्त रखने की कोशिश करें, लेकिन वो स्टेज गुप्त नहीं रहती। वो आपका वायुमंडल वाइब्रेशन स्वतः ही आगे जाके जब साक्षात्कार की चाबी बाबा लगाएगा स्वतः ही प्रत्यक्षता हो जाती है। इसलिए जो देवताओं का यज्ञ 100 वर्ष का है ये, तो ये अभी पहला चरण समाप्त हो रहा है। इसलिए ये बहुत बड़ा सहयोग है। इसलिए कितने भी माया के विघ्न हो, लेकिन आपका चार्ट चल रहा है, श्रीमद् परमान आपकी दिनचर्या है, तो जैसे कि आपका पुण्य जमा हो रहा है निरंतर। यज्ञ की समाप्ति होगी तो जरूर आप भी भरतू होंगे, महसूस करेंगे कि ऐसे ही नहीं कि 2-4 देवताओं की बात है, उनके साथ साथ उनकी हम भी राजधानी के हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा में तो बाबा कहते हैं ये जो
बड़े बड़े ओहदे पे बैठते हैं वो भी प्रजा में आते हैं, लेकिन बिल्कुल राजा जैसे ही होते हैं। उनका स्टेटस भी राजाओं जैसा होता है, रहन सहन भी राजाओं जैसा होता है। कहने को भले ही प्रजा है, महामंत्री हो, सेना नायक हो, जितने भी बड़े बड़े पोस्टें होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये 4 या 8 ही हैं, लेकिन जो भी लगातार सहयोगी हैं, लगातार, जैसे कि उनकी भी रिजल्ट अंदर से ही, कोई यहाँ बोर्ड पे नहीं लिखा जाएगा कि ये हो गए राजधानी के ये खास विशेष आत्मा है, नहीं, लेकिन अंदर से आत्मा महसूस हो गई, जैसे स्वयं स्थिति में चला गया। भगवान के द्वारा मेरे को ये गिफ्ट मिल चुकी है, वो अविनाशी गिफ्ट होगी, विनाशी नहीं। और भगवान केवल आया ही है आत्मा को पावन बनाने के लिए, एक ही लक्ष्य लेकर आया भगवान। इसलिए आता हूं, क्या बोलते हैं मुरली में, पतितों को पावन बनाने आता हूं। पतित अर्थात 5 विकार, पावन अर्थात निर्विकार। ऐसे आत्मा अंदर से महसूस करे, निर्विकार होती जा रही है, विकारों को भगा नहीं रहे, ऑटोमेटिक विकार दूर होते जा रहे हैं। ये है स्वयं की और बाप की प्रत्यक्षता। इसलिए जो योग अग्नि का हो या ये यज्ञ में जो ये ज्वाला स्वरूप या जो हमने जो भी आहुतियाँ डाली, इसकी ये रिजल्ट है, ये हमारा पुण्य है जो हमारी आत्मा का परिवर्तन हुआ। आत्मा जिसकी परिवर्तन होगी, सबसे पहले उसका शरीर भी 5 तत्व परिवर्तन होंगे। ये है संसार के सामने दिखने वाली गिफ्ट। अंदर से आत्मा पावन हुई तो संसार को नहीं दिखी, लेकिन आप खुश हैं, आप आनंदित हैं। भगवान जाने आप जाने, संसार को भी तो दिखना चाहिए। तो जैसे से आत्मा पावन बनती है तो ऑटोमेटिक उसके जो 5 तत्व हैं शरीर के, ये भी पावन होते हैं, रिजनेट होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि बड़ी से बड़ी बीमारियां, डॉक्टर भी परेशान हो जाएंगे, लेकिन जो आत्मिक स्मृति में टिक जाएंगे, उनके लिए कितने भी नेगेटिव वायुमंडल हो, उनके 5 तत्वों को प्रभावित नहीं कर सकते। ये भी सबूत होंगे कि ये भगवान की रचना है, केवल मनसा की सुख शांति नहीं है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये वर्षा मिलता है। हेल्थ भी तो है, या केवल हैप्पीनेस? हेल्थ, वेल्थ, रिचेस्ट इन दी, ये है वेल्थ। तो जिसके बाद हेल्थ और वेल्थ हो तो वो दुखदाई होगा, हैप्पीनेस स्वतः। इसलिए तो गिफ्ट है भगवान की तरह। अगर भगवान के बने हैं तो हम अधिकारी हैं। हाँ, इसमें ये भले कोई कर्म भोग हो, हमारे मनसा के अगर कर्म भोग हैं, शारीरिक रूप के कर्म भोग हैं, तो ये भी विदाई समझो। कुछ तो योग बल के द्वारा, कुछ भोग बल के द्वारा, ये भी विदाई है। हाँ, जितना अधिक योग बल होगा उतना कम रूप में, भले हमको बड़े रूप में लग रहा हो, लेकिन कम रूप है भगवान की नज़र में, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं याद की। तो बड़े से बड़ा रूप भी भगवान के लिए समझ, भगवान जानता है तुम्हारा हिसाब किताब। हो सकता है तुमको लगे कि अरे इतना मैं याद करता हूँ या करती हूँ, फिर भी ऐसा रूप मेरे सामने हिसाब किताब, लेकिन वो अल्पकाल का है। जो तुमने मेहनत की है वो अविनाशी है, उसके रिजल्ट भी सामने आने वाली है। इसलिए यज्ञ कुंड में जो यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में जब तक संपूर्ण आहुति ना हो तब तक हमारा किनारा ना हो, कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति ना हो, कोई हिसाब किताब ना हो जो हमको बाप से दूर कर दे। कहेंगे अविनाशी ब्राह्मण, इनको कहेंगे अविनाशी प्राप्ति। प्राप्ति भी अविनाशी। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं ना, ये तो एकदम लास्ट समय, अमृत वेला। इसको जिसने सफल कर लिया, भगवान के प्रत्यक्ष होने से पहले, सूर्य उदय से पहले, 18 के आसपास जो सूर्य उदय होने वाला है, उससे पहले तक जो जग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। जग रहे हैं माना मेहनत में लगे हुए हैं, सोए नहीं है, सो नहीं रहे। तो ये इनको कहेंगे संपूर्ण आहुति डालने वाले। तो इनके रिजल्ट भी बहुत सुंदर रिजल्ट सामने आएगी। भक्ति मार्ग में बहुत नशा होता है उनको। वो लोग जब यज्ञ रचते हैं ना, बहुत नशा होता है कि हमने यज्ञ करवाया,
और हम ब्राह्मणों को ये नशा है? सबसे बड़ा यज्ञ, पूरे विश्व में सुख शांति करने वाला यज्ञ है ये, सोचो। कल्पना करके देखो, इस यज्ञ से पूरे विश्व में, भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व में सुख शांति होने वाली है। हाँ, ऑपरेशन बात अलग, इसलिए भगवान ने कह दिया रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। तो बहुत ऑड सा लगता है, अजीब सा लगता है। अरे यज्ञ कुंड से सुख शांति निकलनी चाहिए या विनाश ज्वाला निकलनी चाहिए? तो ये तो जैसे कि एक ऑपरेशन है, लेकिन सबको संपूर्ण सुख शांति देने के लिए ये यज्ञ है। इसलिए मुरली में भी कहते हैं कि संपूर्ण विनाश के बाद संपूर्ण सुख शांति हो जाएगी। बहुत बड़े यज्ञ के निमित्त हैं। यज्ञ भी करते हैं कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही तो जिम्मेवारी दी जाती है यज्ञ की। ब्राह्मण अर्थात पवित्र, पवित्रता का दृढ़ संकल्प करने वाली जो आत्माएं हैं, सबसे बड़ी सहयोगी हैं। भले ही मनसा में तूफान आते हैं, हिसाब किताब भी, चारों तरफ वायुमंडल भी है, लेकिन फिर भी दृढ़ संकल्प, ये हैं सच्चे सच्चे सहयोगी, बाप के राइट हैंड। तो यज्ञ को संभाले हुए हैं ऐसे ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण। विश्व लेवल में जहां भी हैं ऐसी पवित्र आत्माएं, भले ही बेसिक में हो एडवांस में हो, वो इस यज्ञ को संभाले हुए हैं। इसलिए यज्ञ भी विश्व लेवल पे है, भले एक जगह संगठित नहीं है। ये 16,000 आत्माएं एक जगह संगठित नहीं है, विश्व के किसी कोने में भी हैं, वहीं से इस यज्ञ को सहयोग दे रही हैं। हाँ, आगे चल के वो सब एक जगह संगठित हो जाएंगी, समय आएगा, लेकिन आज दूर रह के भी सहयोगी हैं। इसलिए पवित्र ब्राह्मण मना सबसे बड़े रक्षक, वही मन मनाभव की मेहनत निरंतर कर सकते हैं, वही निरंतर सहयोगी हैं। इसलिए ये भी एक स्वयमान है कि हमारा बेहद का यज्ञ है, भगवान का रचा हुआ यज्ञ है। उस भगवान के रचे हुए यज्ञ ने, भगवान ने हमको निमित्त बनाया हुआ है। हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, इस यज्ञ को संपूर्णता तक ले जाने के लिए, संपूर्ण आहुति तक हम यज्ञ के रक्षक हैं। हम अपनी योग अग्नि से इस यज्ञ को निरंतर, योग अग्नि से क्या कर रहे हैं? निरंतर इस यज्ञ को कहाँ तक ले जा रहे हैं? संपूर्णता की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए यज्ञ का महत्व अगर भक्ति मार्ग में भी है तो उसका भी यादगार कहाँ पे है? संगम युग पे है। ओम शांति।